दिल्ली नगर निगम चुनावों का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावों से पहले अपने दमखम दिखाने में लग चुकी है। लेकिन इसी बीच जो ये राजनीतिक पार्टियां विकास का दावा कर रही है या फिर आने वाले समय में लोगों के विकास की बात कर रही है, ये विकास वाकई में अब तक लोगों को कितना मिला है, उन्हें कितना फ़ायदा हुआ है, इसी के बारे में जानकारी करने के लिए हम जांच पड़ताल करने के लिए कौंडली विधानसभा की वार्ड नंबर 7E में आ चुके हैं। और हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से इस बार जो दिल्ली नगर निगम चुनावों की बात करें तो एक जो यहाँ पे स्थिति कैसी बन चुकी है कि आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि वो विधानसभा चुनावों की तरह इस बार दिल्ली नगर निगम में भी अपना परचम लहराएगी, तो साथ ही बीजेपी साफ तौर पे जो मोदी लहर देश में चल रही है उसका फ़ायदा नगर निगम चुनावों में करने की कोशिश कर रही है। साथ ही अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस अपना एक बैकअप प्लान के तहत यहाँ पे वापसी करना चाह रही है कि दिल्ली में वो किसी तरह से वापसी कर जाए। लेकिन इसी बीच जनता के मन में क्या है, जनता क्या चाहती है और साथ ही जो अब तक के कार्यकाल से वो कितना संतुष्ट है। क्योंकि अगर आप नगर निगम चुनावों की बात करते हैं तो पिछले 10 साल से बीजेपी नगर निगम में उनके मेयर रहे हैं, बीजेपी पूरी तरह जीतती आई है और इसी बार वो जीत का दावा भी कर रही है। वहीं नगर निगम चुनावों में पहली बार उतरने जा रही आम आदमी पार्टी भी दिल्ली के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद तमाम जो उन्होंने विकास किया है उसका दावा कर रही है, कह रही है कि उन्होंने काफ़ी विकास किया और वो अब नगर निगम में भी काफ़ी विकास करेगी। लेकिन अब लोगों के मन में क्या है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? जी, सुनील कुमार है मेरा नाम। सुनील कुमार जी, जिस तरह से बीजेपी दावा कर रही है कि उन्होंने पिछले 10 साल में काफ़ी कुछ काम कराया है, आपके यहाँ जो साफ़ सफाई की क्या व्यवस्था है? सबसे पहले सर, हमारे यहाँ साफ़ सफाई की व्यवस्था जो पिछले 10 साल में हुई है वो तो अभी इतनी खास है नहीं। ना यहाँ की जो बेसिक प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो पाई हैं। जो हमारी बेसिक प्रॉब्लम रही है, यहाँ का पानी की सुविधा बिल्कुल बिल्कुल जर्जर है अभी तक। ठीक है। और यहाँ की जो सुविधाएँ हैं, जैसे पानी हो गया और यहाँ की जो ध्यान, ना यहाँ पे डिस्पेंसरी है, ना यहाँ कोई ऐसा बच्चों को खेलने के लिए कोई पार्क है। अभी तक कोई भी ऐसी समस्या हमारी नहीं हो पाई है सॉल्व, जिससे कि हम कहें कि हमारे लिए इस सरकार ने या अभी जो प्रेजेंट काउंसलर हैं या आने वाले हैं उनसे हम क्या उम्मीद कर रहे हैं। साथ भी और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? केदार यादव। यादव जी, ये बताइए कि सरकार जो एमसीडी है, विशेष तौर पे एमसीडी के शासनकाल में आपके यहाँ पे स्कूलों का क्या रहा है हालत? जो सरकारी स्कूल है जैसी थी वैसी पुराने ढर्रे पर चल रहा है। पुराने ढर्रे पे चल रहा है। हाँ, कोई ये नहीं कि कोई विकास नाम का चीज़ हो। गंदगी नालियों में आप देखो कितनी गंदगी पड़ी है, वो बदबू आती है। अच्छा। पानी का जो पानी में बदबू आता है, क्या है, यही सब है। अच्छा। कोई सुधार? और जो साफ सफाई करने वाले कर्मचारी आते हैं हफ्ते में आते हैं? 10 दिन में आते हैं। अच्छा। गाज दिए निकाल करके, अगर एक दिन निकाल कर गाज भी दिए तो फिर 10 दिन के बाद ले जाते हैं। ये नहीं कि उसको 2 दिन 1 दिन में हटा दें, ऐसा नहीं है। तो हफ्ते हफ्ते भर में कर्मचारी, जो सफाई कर्मचारी है वो आते हैं इनके इलाके में। तो साफ सीधी सी बात है कि जहाँ पे लोग रहते हो उस इलाके में अगर साफ सफाई रोज़ रोज़ ना हो तो वहाँ की स्थिति क्या होगी, और यह बात आप समझ सकते हैं और यही लोगों का कहना है। आपका नाम? हरिप्रकाश। प्रकाश जी, ये बताइए कि आपके यहाँ पे जो स्वास्थ्य की बात की जाए तो एमसीडी की तरफ से कुछ खास स्वास्थ्य की सेवाएं मिल पाई हैं अभी तक? हमारे यहाँ से कोई ऐसी खास सुविधा नहीं है हमारे यहाँ पर। और जो सरकार दावी कर रही है, विशेष तौर पे बीजेपी के अब तक एमसीडी पे उनका वर्चस्व रहा है पिछले 10 साल से, तो कुछ खास नहीं किया है उन्होंने। और यहाँ पर जो है ना मेडिकल सुविधा बुजुर्गों के लिए किसी के लिए ठीक नहीं है, ना बच्चों के लिए। बहुत बहुत दूर जाना पड़ता है मेडिकल के लिए। कल्याणपुरी जो हॉस्पिटल है वहाँ जाना पड़ता है। अच्छा। या फिर बहुत दूर जो डिस्पेंसरी बनाई है वो भी काफ़ी दूर है, जो हमारी काफ़ी देर जाने के बाद मिलती है। और जो साफ सफाई की स्थिति है वो कैसी है आपके यहाँ पे? बेकार है यहाँ पर। 6-6, 7-7 दिन में जो ना नालियाँ साफ होती हैं, 4-5 दिन कचरा पड़ा रहता है। उसके बाद झाड़ू वाले का तो न कम से कम महीने भर भी नहीं आते लौट करके। जी हाँ। और अगर बात की जाए अरविंद केजरीवाल की, अगर अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि अगर वो इस बार नगर निगम में चुनाव जीतते हैं तो वो दिल्ली को लंदन बना देंगे, क्या ऐसा आपको लग रहा है कि अगर केजरीवाल ऐसा कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, वो सिर्फ झूठ बोलते हैं। सिर्फ झूठ बोलते हैं। वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। एमसीडी में भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार होता रहेगा। हाँ, केजरीवाल जी भी झूठ बोलते हैं, वो कुछ नहीं, सिवा झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते। तो इनका सीधा आरोप अरविंद केजरीवाल है कि वो साफ तौर पे जुमलेबाजी करते हैं, यानी झूठ बोलते हैं। अगर वो दिल्ली को लंदन बनाने की बात कर रही है तो लोगों को इस बात पर भरोसा नहीं है। लेकिन साथ ही बीजेपी पे कितना भरोसा है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ यहाँ की कुछ स्थानीय महिलाएं हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या इस मुद्दे पे कहती है। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपके यहाँ पे जो स्वास्थ्य की बात की जाए तो कैसी स्थिति है? क्या एमसीडी की तरफ से दवाइयाँ और ये जो क्लिनिक वगैरह चलाए जाते हैं, कुछ काम हुआ है इसमें? कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ तो।
कोई भी नहीं आता। सब बीमारी ऐसे ही पटकती रहती है बच्चों में। नहीं बच्चों को खेलने को जगह है, नहीं कोई पार्क है बैठने के लिए। घरों में बच्चे खेलते हैं, आपस में हम लड़ते हैं फिर कि बच्चे यहाँ दंगल मचा रहे हैं। कहाँ जहाँ बच्चे खेलने को, कहीं जगह है खेलने के लिए? ना कोई सुविधा करी सरकार ने, कुछ भी नहीं करा। जो सरकारी स्कूलें हैं उनकी क्या स्थिति है आपके यहाँ पर? ऐसी स्थिति है भैया, क्या कुछ नहीं है यहाँ तो हारी बीमारी चलती रही, ना कहीं देखने आवे ना कुछ नहीं होता है। नहीं स्कूलों की, हाँ, स्कूलों में की- स्कूल सही भी है, स्कूल भी ऐसे ही चल रहा है, स्कूलों बच्चों को दूर दूरी है और क्या। हाँ तो महिलाओं का साफ तौर पे यही कहना है कि स्कूल की बात जो कर रही है सरकार, स्वास्थ्य की जो बात कर रही है वो सिर्फ हवाई ही है और अभी तक कुछ ऐसा खास हुआ नहीं है जिसकी ये लोग विश्वास कर ले कि हाँ भाई अब तक सरकार ने इतना कुछ खास काम किया है जिस पे ये विश्वास करके आने वाले समय में इन्हें वोट दे सके। लेकिन यही और जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक का जो कार्यकाल रहा है वो कैसा रहा है। तो ये बताइए कि सर अब तक जो बीजेपी ने पूरी तरह रूल किया है एमसीडी पर पिछले 10 साल से, जो दावे किए जा रहे हैं उसके बावजूद आपके यहाँ की समस्याएं वैसी ही बरकरार है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि कौन सा राजनीतिक दल आपके यहाँ पे बेहतर कार्य कर पाएगा, आपकी समस्याओं को सुलझा पाएगा? अब हमारे यहाँ पर जो अभी जो कैंडिडेट जो हम चाह रहे थे, पब्लिक जो चाह रही थी, वो चौधरी ध्यान सिंह जी को चाह रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी ध्यान सिंह जी को टिकट ना दे करके पुराने लड़ने वाले कार्यकर्ता को ही टिकट दे दिया। वो हमारी कॉलोनी के लिए काफ़ी पुराने, हमारे यहाँ कॉलोनी के ही बासिंदा हैं, वो यहाँ सुविधा हमारी उपलब्ध करा सकते थे। बाकी हमें और किसी से उम्मीद नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपका यही कहना है कि बीजेपी ना तो आपकी समस्याओं को समझ पा रही है और ना ही आपकी भावनाओं को समझ पा रही है। भावना को नहीं, अगर हमारी भावना को समझती और चौधरी ध्यान सिंह जी को टिकट देती तो इस हमारे वार्ड का मतलब समस्या हल हो सकती थी। चलो ये तो लोगों की अपनी अपनी एक चाहना होता है वो किस प्रत्याशी को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और यही बात हमें यहाँ देखने को मिली। तो आपकी अगर इलाके की मुख्य समस्याओं की बात करें तो क्या मुख्य समस्या है आपके यहाँ पे? सर मुख्य समस्या हमारी जो है सबसे बड़ा तो यहाँ पे पार्क, और सेकंड मुख्य समस्या है हमारे यहाँ पे ना डिस्पेंसरी है, ना ही डिस्पेंसरी हाँ, और रोडों की जो स्थिति है वो बिल्कुल जर्जर है। ये 3 मुख्य समस्या हमारी बहुत ज़्यादा है। अगर यहाँ पे आदमी कोई रात को बीमार हो जाए तो यहाँ पे ऑटो तक अंदर नहीं आ पाएगा कॉलोनी में, जिससे कि उसको ऑटो में रख के ले जाएं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है हमारी कि यहाँ के रोड इतने गंदे हो चुके हैं, हर रोड की स्थिति डैमेज हुई पड़ी है। और पिछले 5 साल से आम आदमी की सरकार ने यहाँ पे हमारा ना कोई काम करा, ना ही हमारी कोई सुनवाई है। तो 3-4 साल से आम आदमी पार्टी ने भी कुछ खास नहीं किया है, ना ही भाजपा ने कुछ किया है। तो ये बड़ी इनका आरोप है आम आदमी पार्टी पर और भाजपा पर। लेकिन साथ ही अगर आप कॉन्डली की बात कर रहे हैं, 7 ये बिल्कुल नोएडा के पास है। यहाँ पे आमतौर पर जितने भी वर्किंग लोग हैं जो काम काज करते हैं, वो कोई चाहे वो नोएडा में करते हो चाहे वो दिल्ली में, तो दोनों के बीच में ये इलाका पड़ता है। इसी वजह से यहाँ पे लोग भी ज़्यादा रहते हैं। लेकिन ऐसे में एक अहम जगह होने के बावजूद सरकार ने यहाँ के इलाके पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है और वही बात लोगों से हमें बातचीत करते हुए नजर आ रही है। आपका नाम? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कुमार जी, क्या आपके इलाके में जो विशेष तौर पे अगर साफ सफाई की बात की जाए कैसी स्थिति है? सर साफ़ सफाई तो बस नॉर्मली है, जैसा पहला था वैसा ही है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ के जो रोड वगैरह हैं वो बड़ी दिक्कत में है। आधे रोड बना दिए, कुछ जगह बन गए हैं, कुछ जगह नहीं बने। जहाँ पे कोई इनके आज प्रेजेंट पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने आधा काम करा है, आगे देखिए रोड बिल्कुल ख़राब है। आने की प्रॉब्लम, जाने की, बड़े बूढ़े पैदल नहीं चल सकते। अभी रोड खुदे हुए हैं, रास्तों का पता नहीं है किधर को है क्या है, कभी इधर ब्लॉकेज कर देते हैं, कभी उधर ब्लॉकेज कर देते हैं। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। पीछे का रोड है वो बिल्कुल ख़राब पड़ा 10 साल से, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। सिस्टम बिल्कुल करप्ट हो चुका है, काम करने को कोई राजी नहीं है। वोट के टाइम सब आते हैं, वोट मांगने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन कोई करने को काम तैयार नहीं होता। आप चेक कर लीजिए, वीडियो फुटेज बना लीजिए, जो मर्जी देख लीजिए, लेकिन कुछ भी नहीं हो सकता और ना ही मुझे लग रहा आगे कुछ होगा। तो यही बात है, आम लोगों को जब काफ़ी लंबे समय से आप समझ सकते हैं कि जो सरकारें हैं वो रूल करती आ रही है लेकिन कुछ खास ऐसा काम नहीं हुआ है और यही वजह है कि लोगों को आगे आने वाली सरकार से भी कोई उम्मीद नहीं। कैमरा पर्सन गौतम के साथ मैं अंकित नागर, नेशनल दस्तक, दिल्ली।